नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में हम आज जिस शेयर के बारे में जानेंगे उस पर सारे इन्वेस्टर और शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा लोगों को उसी शेयर पर भरोसा है। किसी भी शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को उसी कंपनी पर सबसे ज़्यादा भरोसा तब होता है जब कंपनी के कोई शेयर प्लेज ना हो, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी हो और कंपनी अच्छी तरीके से लगातार ग्रो कर रही हो। ये सब बातें इस कंपनी की अच्छी या बुरी है, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कंपनी का चार्ट देखते हैं। कंपनी की प्राइस अभी 3040 चल रही है। कंपनी का प्राइस एक दिन में लगभग 2.42% नीचे चल रहा है। इसके बाद अब हम इस कंपनी का 5 डेज़ का चार्ट देखते हैं। कंपनी 5 डे में लगभग 3100 के ऊपर से कंपनी का प्राइस नीचे आया है। इसके बाद अब हम इस कंपनी का 1 महीने का चार्ट देखेंगे। 1 मंथ में ये कंपनी 3200 के ऊपर थी। इसके बाद कंपनी लगातार नीचे ऊपर और नीचे आ रही है। इसके बाद कंपनी का चार्ट 6 महीने का चार्ट देखेंगे। 6 महीने में कंपनी ने अच्छी तरीके से रिटर्न दिया है। 6 महीने में कंपनी का प्राइस 500 या 600 से भी ऊपर गया है। उसके बाद हम इस कंपनी का ईयर टू ईयर चार्ट देखेंगे। इस साल में कंपनी का प्राइस लगभग 3000 के पास ही चल रहा है। ये कंपनी का कंसोलिडेशन फेज़ है। इसके बाद अब हम इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी ऑल टाइम या मैक्सिमम कंपनी ने कितने रिटर्न दिया है। ये हमें इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट से पता चलेगा। कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी तब उसका प्राइस 24 सितंबर 2004 को 128 रुपीज़ था। इसका प्राइस 2004 से 2013 तक एक ही रेंज में चल रहा था। इसका मतलब ये कंसोलिडेशन फेज़ में था। ये कंसोलिडेशन फेज़ होने के बाद इस कंपनी का चार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर गया। इसका मतलब कंपनी ने सभी अपने शेयर होल्डर को बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न दिया है। इससे हमें पता चलता है कि यह कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी है। अभी हमने इस कंपनी का जो चार्ट देखा, इसमें कंपनी बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न दे रही है, लेकिन कंपनी के कुछ पहलू और पैरामीटर देखने अभी बाकी है, जैसे कि क्वार्टर रिजल्ट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। ये सब देखने के बाद हमें पता चलेगा कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। यह कंपनी फंडामेंटली कैसी है जानने के लिए हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे। कंपनी का सेल 2018 में जून में 34,261 करोड़ था। उसके बाद सितंबर 18 में 36,854 करोड़, दिसंबर में 37,338 करोड़, मार्च 19 में 38,010 करोड़, जून 19 में 38,172 करोड़, सितंबर 19 में 38,977 करोड़, दिसंबर 19 में 39,854 करोड़, मार्च 20 में 39,946 करोड़, जून 20 में 38,322 करोड़। उसके बाद सितंबर 20 में 40,135 करोड़, दिसंबर 20 में 42,015 करोड़, मार्च 21 में 43,705 करोड़ था। उसके बाद हम उस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, 9,071 करोड़। उसके बाद 10,278 करोड़, 10,083 करोड़, 10,074 करोड़, 10,037 करोड़, 10,225 करोड़, 10,871 करोड़, 10,976 करोड़, जून 20 में 10,024 करोड़। उसके बाद हम इसका सितंबर 20 का देखेंगे, 11,513 करोड़। कंपनी का 2020 दिसंबर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 12,208 करोड़। कंपनी का मार्च 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 12,801 करोड़ रुपए। इसके बाद हम इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जून 2018 का लगभग 9,786 करोड़, सितंबर 2018 का 10,364 करोड़, दिसंबर का 10,711 करोड़, मार्च 2019 का 10,702 करोड़, जून का 19 का 10,638 करोड़, सितंबर 19 का 10,529 करोड़। उसके बाद दिसंबर 19 का 10,569 करोड़, मार्च
20 का 10,512 करोड़, जून का 9,504 करोड़, सितंबर का 10,130 करोड़, दिसंबर का 11,692 करोड़, उसके बाद मार्च का 12,527 करोड़ है। ये देखने के बाद ये पता चलता है कि कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद अब हम इस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। कंपनी का 2000 मार्च 18 का सेल्स 1,23,104 करोड़ था। उसके बाद मार्च 19 का 1,46,463 करोड़, मार्च 2020 का 1,56,949 करोड़, उसके बाद मार्च 2021 का सेल 1,64,177 करोड़ था। कंपनी का सेल्स ईयर टू ईयर लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। इसके बाद हम इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे। 18 का 34,092 करोड़, उसके बाद 19 का 41,563 करोड़, 20 का मार्च का 42,248 करोड़, मार्च 2021 का 43,760 करोड़ है। इसके बाद हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे। 2018 का 25,826 करोड़, 19 का 31,472 करोड़, 20 का 32,340 करोड़, 2021 का 32,430 करोड़ है। यह कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। अब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी के पास 2018 में 84,937 करोड़ के रिजर्व थे, 19 में 79,071 करोड़ के रिजर्व, 20 में 83,751 करोड़ का, उसके बाद 21 मार्च में 86,063 करोड़ के रिजर्व था। उसके बाद हम इस कंपनी पर कितना बोरंग्स है भी देखेंगे। 2018 में मार्च में 247 करोड़, 19 में 62 करोड़, 20 में 6,906 करोड़ और 21 में 7,795 करोड़ का बोरंग्स था। उसके बाद हम इस कंपनी के टोटल एसेट भी देखेंगे। 18 में 1,05,126 करोड़, 19 में 1,13,901 करोड़, 20 में 1,20,120 करोड़ और 21 में 1,30,759 करोड़ के एसेट कंपनी के पास है। इसके ये पता चलता है कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है और कंपनी के ऊपर जो बोरिंग है वो कंपनी कभी भी चुका सकती है। अब हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे। कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। अब हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इज़ द फ्लैगशिप कंपनी एंड part of Tata Group. It is an IT service consulting and business solution organization that has been partnering with many of the world's largest business in transformation journey for over 50 years. TCS offers a consulting-led, cognitive-powered, integrated portfolio of business, technology and engineering service and solution. इन कामों में ये कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।